ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अरबपति एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसे कमाते रहें। आज दुनिया में लाखों स्टार्टअप हैं, लेकिन अरबों डॉलर की कंपनियां बहुत ही कम। फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता है, फर्क होता है हमेशा सोचने के तरीके ने। और इसी सोच को समझाया है रिचर्ड हार्पिन ने। ये वही इंसान है जिन्होंने होम स्टार को 4 बिलियन यूरो से के वैल्यूएशन तक पहुंचाया है। यह किताब मोटिवेशन नहीं देती, यह किताब बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा और स्वागत है आपका द थ्रिफ्टी स्कॉलर पर। स्टेप नंबर फर्स्ट, अपना नॉर्थ स्टार तय करो। आप नॉर्थ स्टार अगर समझते हैं तो समझिए कि ध्रुव तारा। आपको क्लियर करना होगा कि हमें क्या चाहिए। ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय कंफ्यूज होते हैं। बस पैसा कमाना है, बस सफल होना है, बस फ्रीडम चाहिए। समस्या यह है कि लक्ष्य साफ नहीं है। रिचर्ड हार्पिन कहते हैं, अगर मंजिल साफ नहीं है तो सबसे तेज गाड़ी भी बेकार है। तुम्हें तय करना होगा कि कितना पैसा काफ़ी है, कैसी लाइफ चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए या सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तेज ग्रोथ चाहिए या पीसफुल लाइफ चाहिए। क्योंकि दुनिया हर दिन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। कभी एआई ट्रेंड हो गया, कभी क्रिप्टो हो गया, कभी फ्लैशी स्टार्टअप हो गया। बिना नॉर्थ स्टार के इंसान हर चमकती चीज के पीछे भागता रहता है, और जो हर दिशा में भागेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। स्टेप नंबर 2, कॉपी करो फिर इंप्रूव करो। यह सुनकर आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम हर 3 मिनट के बाद हम सोचते हैं हमसे महान कोई नहीं है। लेकिन सच ये है कि दुनिया तक के ज़्यादातर बड़े बिजनेस किसी एग्जिस्टिंग मॉडल को बेहतर बनाकर बने हुए हैं। रिचर्ड हार्पिन ने बिल्कुल भी नया आइडिया इन्वेंट किया ही नहीं। उन्होंने पहले से चल रहे मॉडल को देखा और फिर उसे बेहतर बना दिया। यही स्मार्ट इंटरप्रेन्योरशिप है। एप्पल ने फ़ोन थोड़े इन्वेंट किया था, नेटफ्लिक्स ने मूवीज़ इन्वेंट थोड़े की, अमेजन ने बुक्स भी इन्वेंट नहीं की। इनोवेशन का मतलब हमेशा जीरो से कुछ बनाना नहीं होता। कई बार इनोवेशन का मतलब होता है बेहतर एक्सपीरियंस, तेज सर्विस, मजबूत ब्रांडिंग, ज़्यादा ट्रस्ट, बेहतर सिस्टम। एवरेज लोग यूनिक आइडिया ढूंढते रहते हैं और स्मार्ट लोग बेटर एजुकेशन पर फोकस करते हैं। स्टेप नंबर 3, फंडिंग तभी लो जब बिजनेस चलने लगे। बहुत सारे फाउंडर्स का प्रॉब्लम होता है कि वह फंडिंग के पीछे भाग रहे होते हैं। पिच डेक रेडी, लोगो रेडी, ऑफिस रेडी, बस बिजनेस रेडी नहीं है। सब कुछ तैयार है, बस बिजनेस नहीं तैयार है। तो रिचर्ड हार्पिन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑक्सीजन होना चाहिए, वेंटिलेटर नहीं। अगर बिजनेस खुद सर्वाइवल नहीं कर सकता भैया, तो फंडिंग को प्रॉब्लम को एक्सपेंसिव बना देगी। और इन्वेस्टर का पैसा ग्रोथ बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लॉस छुपाने के लिए नहीं। और याद रखिएगा, गलत इन्वेस्टर इज इक्वल टू स्लो पॉइजन। इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं लाता है, वह प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल भी लाता है। स्टेप नंबर 4, कोचमेंट खोजो। ये एक इंटरेस्टिंग शब्द है। कोच प्लस मेंटर इज इक्वल टू कोचमेंट। कोच तुम्हारी माइंडसेट इंप्रूव करता है, मेंटर तुम्हारी गलतियां बचा ले जाता है। हर सक्सेसफुल एथलीट के पास कोच होता है और हर बड़े सीईओ के पास एडवाइजर्स होते हैं। लेकिन भारत में हम लोग एडवाइस लेना ओहो कमजोरी समझते हैं। रियलिटी ये है कि शॉर्टकट एक्सपीरियंस से नहीं, एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिलता है। अगर किसी ने वह रास्ता तय कर रखा है तो तुम्हें हर गड्ढा खुद डिस्कवर नहीं करना होगा। स्टेप नंबर 5, मल्टीपल सेल्स चैनल बनाओ भैया। सीधे से बात, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो देखिए, सिर्फ इंस्टाग्राम पर बिजनेस नहीं चलेगा, सिर्फ यूट्यूब पे ऑडियंस नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर डिपेंडेंट मत रहो। रिचर्ड हार्पिन कहते हैं, ब्रिक्स, क्लिक्स एंड पेपर, मतलब ऑफिस ट्रस्ट, ऑनलाइन रीच, स्ट्रांग सिस्टम। आज का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एक एल्गोरिथम चेंज और पूरा बिजनेस खत्म। असल बिजनेस कई चैनल्स पर चलते हैं क्योंकि अटेंशन बरोड होती है, लेकिन ब्रांड ओन किया जाता है। स्टेप नंबर 6, जल्दी अपना रिप्लेसमेंट हायर करो। यह सबसे बड़ा पेन है लेकिन पावरफुल लेसन है। फाउंडर सोचता है मेरे बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, और यही बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हारे बिना बंद हो जाए तो तुम बिजनेस ओनर नहीं हो भैया, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो। अगर असली स्केलिंग तब होती है जब सिस्टम बनते हैं, टर्म डिसीजन लेती है, ऑपरेशन ऑटोमेट होते हैं, फाउंडर स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, अमीर लोग सिस्टम ओन करते हैं और गरीब लोग उन्हीं सिस्टम के अंदर काम करते हैं।
ग्लोबल सोचो, स्टेप नंबर 7, और लोकल तरीके से काम करो। हर देश अलग है, हर ऑडियंस अलग है। जो मार्केटिंग इंडिया में काम करती है वह यूरोप में फेल हो जाएगी। रिचर्ड हार्पिन का फार्मूला सिंपल था, 85% सेम सिस्टम, 15% लोकल कस्टमाइजेशन। इसलिए मैकडोनाल्ड इंडिया में मैकालू टिक्की बेचता है, ग्लोबल ब्रांड, लोकल साइकोलॉजी। स्मार्ट बिजनेसेस कॉपी पेस्ट नहीं करते, वे अडॉप्ट करते हैं। स्टेप नंबर 8, अरबों की ग्रोथ छोटे इंप्रूवमेंट से आती। मूवीज हमें दिखाती है कि वन जीनियस आइडियाज चेंज एवरीथिंग, लेकिन असली दुनिया बोरिंग होती है। बड़ी कंपनियां रोज इंप्रूवमेंट करती है। 1% बेटर कस्टमर सर्विस, 1% फास्टर डिलीवरी, 1% लोकल कास्ट, 1% बेटर हायरिंग, और सालों बाद यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। सक्सेस बनते समय एक्सप्लोसिव नहीं दिखती, लेकिन बाद में लोगों को दिखता अरे ये तो ओवरनाइट सक्सेस हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 9, फोकस बचा कर रखो। यह आखिरी लेसन सबसे डेंजरस है। गुड अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें बर्बाद कर सकती है, क्योंकि हर यस के पीछे एक हिडन नो होता है। तुम हर ट्रेंड के पीछे भाग रहे हो, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, एआई एजेंसी, ड्रॉप शिपिंग, कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, तो तुम्हारा अटेंशन टूट जाएगा। बड़े फाउंडर्स अपसेट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और सबसे जरूरी अपना कैरेक्टर नहीं खोते, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है। याद रखिएगा, यह किताब कोई जल्दी अमीर बनने का फार्मूला नहीं देती है, यह डिसिप्लिन, सिस्टम बेस्ड वेल्थ क्रिएशन का ब्लूप्रिंट देती है। सोशल मीडिया आपको फ्लैशी सक्सेस दिखाता है, लेकिन रिचर्ड हार्पिन आपको बोरिंग ट्रुथ बनाते हैं। फोकस जीतता है, सिस्टम जीतते हैं, पेशेंस जीतता है, कंसिस्टेंसी जीती है। और शायद इसी वजह से अरबपतियों की संख्या कम होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्साइटमेंट चेज करते हैं, प्रोसेस नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप अरबपति बन सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप 10 साल तक एक ही डायरेक्शन में डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।